जी नमस्कार। जैसे कि टुडे इज द टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट जैसे कि लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ द फंक्शंस टू गेट द वर्क डन इन एन इफेक्टिव मैनर्स। एक मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कंडक्ट करते हैं सेट ऑफ फंक्शंस। सेट ऑफ फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। सेट ऑफ फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दे आर द 5 functions of management. They also called set of functions: planning, organizing, setting, staffing, directing and controlling. हम इनको क्या करते हैं? इनको इस तरह से कंडक्ट करते हैं ताकि क्या हो सके कि हमारा जो वर्क है वो इफेक्टिव और इफिशिएंट हो सके, इफिशिएंट तरीके से हो सके। ये यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं। देयर इज द 2 keys ऑफ मैनेजमेंट: efficient and effective. What is the meaning of efficient and effectiveness? So effectiveness means the complete the job on time, no matter whatever the cost कुछ भी हो लेकिन वो समय पे होना चाहिए। लेकिन another word is the efficient means that to do the job in the cost effectiveness. काम को करना है उसकी कम से कम कीमत में वो काम होना चाहिए। तो दोनों मिला के हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें है मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, सेट ऑफ फंक्शंस जिनको कहा जाता है, उसको इस तरह से करना है ताकि काम को इस तरह से करना है ताकि वो समय पे हो सके और वो उसकी जो कीमत है वो कम से कम हो सके। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने तो कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग what you want to do and then seeing that they do it in the best and the cheapest way. मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जिसमें हम जानना चाहते हैं, we know what you want to do, हम क्या करना चाहते हैं या आप क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद देखना है कि उसको सबसे अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। then seeing that they do it in the best and cheapest way. इस तरह से हम मीनिंग में क्लियर कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए। द मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शंस टू गेट द वर्क डन इन एन इफेक्टिव मैनर्स। इस तरह से आप इसका मैनेजमेंट के फंक्शन को मीनिंग को देख सकते हैं। हाँ, अब आगे चलते हैं। मैनेजमेंट के मीनिंग के बाद में अब पढ़ते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जैसे मैंने बताया आपको, मैनेजमेंट है बताया था, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कैसे हम उसको अच्छे से कर सकते हैं, कम से कम कीमत में और समय पे कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं फीचर्स में। तो फीचर्स के बारे में अगर देखें तो पहला फीचर्स, फर्स्ट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऐसा कोई भी मैनेजमेंट नहीं है जिसका कोई ना कोई टारगेट ना होता हो। हर किसी भी फंक्शन को करने से पहले, मैनेजमेंट के फंक्शन को करने से पहले हम उसका टारगेट देखते हैं कि हमें क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, क्या करना है। ये सब चीज़ हमारी बताती है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है, हम उसी चीज़ को मैनेजमेंट बताते हैं। इसका मतलब फर्स्ट फीचर्स ये हो गया। देन सेकंड इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब सभी जगह होना। ऐसा नहीं है कि हम एक ही जगह देखते हैं कि मैनेजमेंट है। आप मैनेजमेंट को कहीं भी देख सकते हैं। आप हर जगह, आप आकाश में देख लीजिए, आप जमीन पे देख लीजिए, एवरीवेयर इज सीइंग द मैनेजमेंट फीचर्स। फर्स्ट परवेसिव का मतलब यही है कि आप सभी जगह मैनेजमेंट सब व्यापक है, सभी जगह पर्याप्त है, आप हर जगह देख सकते हैं। देन थर्ड इज द मैनेजमेंट इज द मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल के मालूम है कि उसके बहुआयामी हैं। आप चाहे किसी वर्क से संबंधित समझ लीजिए। जब भी हम देखते हैं तो मैनेजमेंट वर्क में भी देखा जाता है। अब पीपल्स को अपने HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखते हैं कि किस तरह से हाउ टू मैनेज पीपल या एम्प्लॉयज़, तो वो पीपल से संबंधित भी है। और किसी काम को कैसे करना है वो मैनेजमेंट का जो है वो ऑपरेशनल से संबंधित भी है कि किसी काम को कैसे किया जाना है। उसके बाद में आता है मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में हम देखेंगे कि एक ही
पर्टिकुलर एक ही चीज़ खत्म होने के बाद में फिर दूसरा टारगेट शुरू हो जाता है, फिर मैनेजमेंट का नया कंसेप्ट शुरू हो जाता है। तो एक खत्म होता है फिर नेक्स्ट, फिर दूसरा खत्म होता है फिर तीसरा। तो इस तरह से हमारा एक फंक्शन खत्म होने के बाद में, एक सेट ऑफ फंक्शन खत्म होने के बाद दूसरा सेट ऑफ फंक्शन शुरू हो जाता है, दूसरे काम की प्लानिंग, फिर आपके जो भी आगे कंडीशंस है उसकी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। उसी तरह से हम इसको इसमें बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक काम को खत्म करने और दूसरा काम शुरू करते हैं। नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट इज द ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट निश्चित बात है, मैनेजमेंट अकेले नहीं किया जा सकता है, मैनेजमेंट एक व्यक्ति का काम नहीं है, सभी का है। लेकिन ये मैनेजमेंट अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो हाँ नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट ग्रुप एफर्ट प्रोसेस होती है। ये हम केवल मान के चल रहे हैं कि केवल जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ये उस जगह उस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एफर्ट। क्योंकि जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे एक व्यक्ति उसको मैनेज नहीं कर सकता है, वहाँ पे लेवल्स होते हैं अलग अलग, आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल आपने देखा, मालूम भी है लेवल्स में। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप एफर्ट है वो ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटिव बोल रहे हैं हम लोग। थर्ड है, सिक्स है लास्ट, सेकंड लास्ट, कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है कि एक काम को खत्म करने के बाद में उसके आगे उस पर्टिकुलर, जैसे हम बात आए ए और बी, हम एक का काम खत्म हुआ तो फिर बी में चले गए, बी से तो सी में चले गए, सी से डी में चले गए। तो ये डायनेमिक है और कॉन्टिन्यूअस पर्टिकुलर एक जगह में रहना। तो डायनेमिक है, एक काम खत्म हुआ तो अगली क्लास, जैसे कोई बच्चा 6 में पास हुआ फिर 7 में चला गया फिर 8 में चला गया, अगर वो बार बार 6 में पढ़ रहा है दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लेकिन अगर वो जा रहा है आगे पास हो गए दैट इज कॉल्ड, कह सकते हैं उसको हम कि वो क्या है, डायनेमिक फंक्शन है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के भी ये फीचर्स है कि वो क्या होता है, वो एक काम को खत्म करने के बाद में आगे चलता रहता है, नेक्स्ट स्टेज में जाता रहता है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक फंक्शन। और लास्ट में इज द मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि वो हमें क्या है कि उसको हम देख नहीं सकते। मैनेजमेंट इज ए पावर विच कैन नॉट बी सीन टू एग्जिस्ट एन फिजिकल थिंग्स। हम उसका आकार हम इसके इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि इसका फिजिकल थिंग्स है में है, लेकिन उसमें इतनी पावर होती है। आपको मालूम है कि अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से सक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से हम ये 6-7 जो पॉइंट है तो मैनेजमेंट के फीचर्स में पढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एफर्ट, डायनेमिक फंक्शंस एंड लास्ट वन इज द इंटेंजिबल फोर्स। तो निश्चित बात है ये आपको साथ के साथ फीचर्स समझ में आ गया होगी। थैंक यू। अब हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। जैसे कि पता है आपको मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड वन इज द पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को का सबसे पहले उद्देश्य जो होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है इस्टेब्लिश करने का, वो होता है प्रॉफिट कमाना। तो निश्चित बात हम कह सकते हैं कि इसका जो पहला उद्देश्य है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमाना होता है, टू अर्न प्रॉफिट। आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था पूरा बिजनेस में। तो इसी तरह से मैनेजमेंट का भी उद्देश्य यहाँ पे प्रॉफिट करना होता है। दूसरा दिया हुआ है सर्वाइवल। सभी जितने भी मैनेजमेंट हैं वो चाहते हैं कि उनका जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस है, वो एक लंबे समय तक चले। जब लंबे समय तक मैनेजमेंट चलेगा, अच्छे से रहेगा, मैनेजमेंट कर पाएंगे सही से, तो वो बिजनेस भी उतना ही ग्रोथ करेगा। तो निश्चित बात है वहाँ पे उसका सर्वाइवल, लंबे समय तक चलना उस बिजनेस का एक अच्छा गुडविल माना जाता है। जितना पुराना बिजनेस होगा उतना अच्छा माना जाता है। थर्ड वन इज द ग्रोथ। तो ग्रोथ हर बिजनेस ये चाहता है कि उसकी जो ब्रांचेज है वो एक पर्टिकुलर प्लेस में ना रह के पूरे वर्ल्ड में उसकी ब्रांचेज हो। आपने देखा होगा एक होम ट्रेड पढ़ा था आपने, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा था आपने 11वीं क्लास में। तो 12 में इस टॉपिक में ये चीज़ है कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट में चाहते हैं कि जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा उतना अच्छा, जितना भी बिजनेस डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा, उतना मैनेजमेंट उसका अच्छा माना जाता है। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी जितना ग्रोथ होगा। तो निश्चित बात है इसका जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ भी उसका एक पॉइंट होना चाहिए। अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि बिजनेस एक सोसाइटी की जो रिसोर्स होती हैं उसको यूटिलाइज करता है। तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं बिजनेस के जो उद्देश्य हैं उसके प्रति भी होने चाहिए कुछ ना कुछ।
नहीं तो क्या होगा, वन एस्पेक्ट उसका जो एस्पेक्ट है वो खाली रह जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव में, मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव में देखेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट ये चाहता है कि जो उसके आसपास के जो लोग हैं, जो सोसाइटी में जो लोग हैं, उनको क्या होना चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जब तक एम्प्लॉय को रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित बात है वो अपना अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। दूसरा दिया हुआ है सेव इन्वायरमेंट। तो सेव इन्वायरमेंट में क्या है कि आप किसी बिजनेस का जो मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है सोशल में दिया हुआ है, तो उनका ये उद्देश्य होना चाहिए कि जितने भी इन्वायरमेंट है, आसपास की चीज़ें हैं, वो पॉल्यूटेड ना हो, उनको साफ रखा जाए। जितनी नदियां हैं या जो भी आसपास की जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट से संबंधित, उनको जितना सही रखा जाएगा उतना हमें अच्छा रहेगा हमारे लिए, सभी के लिए। थर्ड दिया हुआ इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। जब मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं सोशल्स में ये भी दिया हुआ है कि जो व्यक्ति काम करते हैं उनका सभी का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। लिविंग स्टैंडर्ड कब होगा, जब उनके पास पैसा होगा, प्रॉफिट होगा। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो निश्चित बात है उनको अर्निंग बढ़ेगी तो सभी लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड, उनके पास गाड़ी होगी, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल होगा, तो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड का इंडिकेट करता है। तो फॉर दिया हुआ डी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। तो किसी भी मैनेजमेंट में जो सोशल ऑब्जेक्टिव है उसका एम्प्लॉय को या जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको अच्छा सामान अवेलेबल कराना है, गुड क्वालिटी, और वो सस्ते रेट में होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा महंगा होना चाहिए। अगर महंगा होगा तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो इसका उद्देश्य होना चाहिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। और यहाँ पे दिया हुआ ई पॉइंट दिया हुआ है, देखो, नॉट टू गेट इन्वॉल्व प्रोडक्ट एडल्ट्रेशन। आजकल जितने भी बिजनेस हैं वो क्या होते हैं, वो मिलावटी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो यहाँ पे इनका उद्देश्य है मैनेजमेंट का जो सोशल ऑब्जेक्टिव है उसका, वो दिया हुआ है नॉट टू गेट इन्वॉल्व प्रोडक्ट एडल्ट्रेशन, सामान में मिलावट ना करे। और लास्ट में द एफ पॉइंट, नॉट टू सपोर्ट वल्गर एडवर्टाइजमेंट। जितने भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी करती है या मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट का ये उद्देश्य होना चाहिए कि जितने भी सोसाइटी में जो लोग हैं उनको गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं जाना चाहिए। उनके फैमिली के हिसाब से वो एडवर्टाइज होना चाहिए ताकि सभी लोग बैठ के देख सके, उसका मीनिंग गलत नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशनल था उसके 3 चीज़ थी, प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ। और सोशल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेव इन्वायरमेंट, इम्प्रूवमेंट लिविंग स्टैंडर्ड, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। और ये पॉइंट जो दिया हुआ था, 5th पॉइंट दिया हुआ था, नॉट टू गेट इन्वॉल्व प्रोडक्ट एडल्ट्रेशन। और लास्ट में नॉट टू सपोर्ट वल्गर एडवर्टाइजमेंट। इस तरह से 2 हमारे ये हो गए। अब चलते हैं तीसरे पे, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब लास्ट देखते हैं पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। आपको मालूम है कि कोई भी जो एम्प्लॉय है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों करता है, उसका कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य होते हैं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के उद्देश्य हैं, ऐसे किसी भी एम्प्लॉय का काम करने के भी उद्देश्य उसी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो कोई भी पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, तो यहाँ पे उसका दिया हुआ है। तो उसका इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कहते हैं टू गिव डिजर्विंग रेम्युनरेशन। वो चाहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय जो होता है किसी मैनेजमेंट में काम करता है, उसको कहीं ना कहीं उसकी योग्यता के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से उसको रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। तो फर्स्ट टू गिव द डिजर्विंग रेम्युनरेशन। सेकेंड वन मीन्स किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, कंडीशंस हैं, वो अच्छी अगर मिलेगी तो वो निश्चित बात है वो अच्छा होता है किसी एम्प्लॉय की सेहत के हिसाब से, उसके फिजिकल मेंटल के हिसाब से। तो उसको हमेशा क्या होना चाहिए, उसके जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसको अच्छा अवेलेबल होना चाहिए। वहाँ पे ना ज़्यादा धूप हो, ना ज़्यादा गर्म हो, ना ठंडा हो, उस तरह से उसकी जो काम करने की कंडीशंस हैं उसका अवेलेबल होना करना चाहिए। थर्ड क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। कोई भी एम्प्लॉय ये चाहता है कि मैनेजमेंट में उसका जो हिस्सा है वो उसका प्रॉफिट में उसको हिस्सा दिया जाना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं और अच्छे से मन लगा के काम करेगा, और मन लगा के काम करेगा तो निश्चित बात है उसका जो मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, प्रॉफिट और ये आपका जो ग्रोथ और सर्वाइवल वाला जो उद्देश्य है उसका अपना उद्देश्य, अपना अपॉर्चुनिटी पूरी हो जाती है। 4 पॉइंट दिया हुआ है जॉब सिक्योरिटी। जब तक किसी भी एम्प्लॉय को ये नहीं मालूम होगा कि मुझे यहाँ पे लगातार काम करना है, तो वो मन लगा के काम नहीं करेगा। अगर वो मन लगा के काम नहीं करेगा तो निश्चित बात है उसमें कहीं ना कहीं उसका जो काम है उसमें क्वालिटी नहीं आ पाएगी। इसलिए सबसे
क्या होना चाहिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में, उसकी जॉब सिक्योरिटी के बारे में निश्चित होना चाहिए कि वो परमानेंट रहेगा, कैसे रहेगा, उसको पहले से क्लियर करके रहेगा तो उस हिसाब से वो काम करना शुरू करेगा। फिर पॉइंट दिया हुआ है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसका मैनेजमेंट में उसके जो व्यूज़ हैं, उसके जो विचार हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो किया जाए, ताकि उसको जो अपना रिकॉग्निशन है वो मैनेजमेंट में चाहता है, वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बात को सुना जाए। तो यहाँ पे यही पॉइंट बोला जा रहा है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। कोई का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होगा वो व्यक्ति उतना ही बढ़ चढ़ के उसमें काम करेगा। 6 पॉइंट दिया हुआ है इम्पार्ट ट्रेनिंग। किसी भी अगर एम्प्लॉय को हम समय समय पर ट्रेनिंग देंगे, उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, तो इसी बात है तो वो उस एम्प्लॉय के लिए अच्छा होता है, उस मैनेजमेंट के लिए अच्छा होता है। तो पर्सनल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे एक इम्पार्ट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो उसकी कमी को दूर करने के लिए। लास्ट में 7 पॉइंट दिया हुआ है अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी पर्सनल जो भी होता है एम्प्लॉय होता है, उसको कहीं ना कहीं प्रमोशन के, उसको डेवलपमेंट करने के उसको चांस दिए जाने चाहिए। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा चांस दिया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा माना जाता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरह से हम लोग ने आज ये 3 चीज़ देख ली है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट देख लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड आपका पर्सनल। आपको मैंने दोनों की जो चीज़ें बता दी है, तो यहाँ पे एक बार पर्सनल में देख लेते हैं। टू गिव डिजर्विंग रेम्युनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशन इन्वायरमेंट, शेयर प्रॉफिट, जॉब सिक्योरिटीज, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इम्पार्ट ट्रेनिंग और लास्ट में अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। इस तरह से ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो 3 ऑब्जेक्टिव हमारे जो मैनेजमेंट के हैं वो पूरे होते हैं। थैंक यू। अब चलते हैं मेन स्टडी का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम लोग इसके बारे में यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं इम्पोर्टेंस में पढ़ेंगे हम लोग। तो टैली ने लिखा हुआ है, तो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल इन लॉन्ग रन विदाउट इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर कोई मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वो ज़्यादा दिन तक मैनेजमेंट नहीं चल सकता है। यहाँ पे टेरी ने अपने वर्ड्स में उन्होंने बताया है। तो बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो मेन 5 इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस जो मैनेजमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट जो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। आपको बताया था हर एम्प्लॉय वो चाहता है कि मेरी जो बोलना चाहिए उनकी जो नीडी जो एजुकेशन है, उनकी ट्रेनिंग है, उनको समय समय पर मिलते रहे। तो अगर हम समय समय पर उनको उनके हिसाब से जो ट्रेनिंग वगैरह उनको दिया जाता है तो उनकी लगातार काम करने से, उनकी जो कमियां दूर होने से उनकी क्या हो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो निश्चित बात है अगर सभी एम्प्लॉय अपने काम को पूरा काम करेंगे, सही से सब लोग मिलकर काम करेंगे, तो जो भी गोल है वो मैनेजमेंट का वो पूरा आसानी से पूरा हो सकता है। दूसरा दिया हुआ है मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। तो इंक्रीज इफिशिएंसी का मतलब यही है कि हम उनकी कार्य क्षमता को इंक्रीज करेंगे उनकी कमियों को दूर करके, लेकिन वो ध्यान रखना है कि जो उनकी कॉस्ट है वो कम से कम रिड्यूस करनी है, ताकि कम से कम उन पर जो खर्चा आता है वो कम से कम किया जा सके। तो सेकंड वन इज द मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। थर्ड वन इज मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है कि आपको मालूम है कि एवरीडे जो चेंजिंग हो रही है इन्वायरमेंट में या बिजनेस इन्वायरमेंट में, तो हम उसको फेस भी करना है। अगर हम कोई भी मैनेजमेंट अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वो निश्चित बात है वो ज़्यादा दिन तक रन नहीं कर सकता है। इसलिए होना क्या चाहिए, जितने भी चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको एडॉप्ट करना। तो ये निश्चित बात है हमारा मैनेजमेंट सिखाता है कि जो भी चीज़ नई चीज़ आ रही है उसके हिसाब से एडॉप्ट करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। और 4 पॉइंट जब मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था आपको, किसी भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव में रेम्युनरेशन बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट बताया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जॉब सिक्योरिटीज बताई थी। तो इस तरह से क्या है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीविंग करने में, प्राप्त करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है मैंने अभी बताया आपको पिछले इसमें ऑब्जेक्टिव में कि मैनेजमेंट किसी भी एम्प्लॉय को सही समय पे उसकी रेम्युनरेशन उस चीज योग्यता के हिसाब से उसको रेम्युनरेशन देके, प्रॉफिट में हिस्सा देके और जॉब सिक्योरिटी देके उसकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जा सकता है। और लास्ट में मैनेजमेंट हेल्प इन
डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट सोसाइटी कैसे करेगा मैनेजमेंट, वो आपको मैंने उसमें बताया था लास्ट वाले इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में, कि किसी भी सोशल ऑब्जेक्टिव में किसी भी सोसाइटी में मैनेजमेंट के द्वारा लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड हाई करके उनको एम्प्लॉयमेंट दे के और अन्य तरीके से उनको क्या किया जा सकता है, उनका डेवलप किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट किसी भी सोसाइटी के जो डेवलपमेंट में अगर हेल्प करेगा तो वहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 पॉइंट हमारे कौन कौन से, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कि मैनेजमेंट एक अचीविंग क्या करता है, सहायता करता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। दूसरा जो मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। थर्ड, यहाँ मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ वन इज द मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और लास्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इस तरह से हम मैनेजमेंट का जो पूरा टॉपिक है हम अपने तैयारी कर सकते हैं और ये मैक्सिमम सीबीएसई में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं मेन स्टडी का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब क्यों जरूरी है मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम लोग इसके बारे में यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं इम्पोर्टेंस में, पढ़ेंगे हम लोग। तो टैरी ने लिखा हुआ है, तो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल इन लॉन्ग रन विदाउट इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर कोई मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वो ज़्यादा दिन तक मैनेजमेंट नहीं चल सकता है। यहाँ पे टैरी ने अपने वर्ड्स में उन्होंने बताया है। तो बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो मेन 5 इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस जो मैनेजमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट जो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। आपको बताया था हर एम्प्लॉई वो चाहता है कि मेरी जो बोलना चाहिए उनकी जो नीडी जो एजुकेशन है, उनकी ट्रेनिंग है, वो उनको समय समय पर मिलते रहे। तो अगर हम समय समय पर उनको उनके हिसाब से जो ट्रेनिंग वगैरह उनको दिया जाता है तो उनकी लगातार काम करने से, उनकी जो कमियां दूर होने से उनकी क्या हो, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो निश्चित बात है अगर सभी एम्प्लॉय अपने काम को पूरा काम करेंगे, सही से सब लोग मिलकर काम करेंगे, तो जो भी गोल है वो मैनेजमेंट का वो पूरा आसानी से पूरा हो सकता है। दूसरा दिया हुआ है मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। तो इंक्रीज इफिशिएंसी का मतलब यही है कि हम उनकी कार्य क्षमता को इंक्रीज करेंगे, उनकी कमियों को दूर करके, लेकिन वो ध्यान रखना है कि जो उनकी कॉस्ट है वो कम से कम रिड्यूस करनी है, ताकि कम से कम उन पर जो खर्चा आता है वो कम से कम किया जा सके। तो सेकंड वन इज द मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। थर्ड वन इज मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है कि आपको मालूम है कि एवरीडे जो चेंजिंग हो रही है इन्वायरमेंट में या बिजनेस इन्वायरमेंट में, तो हम उसको फेस भी करना है। अगर हम कोई भी मैनेजमेंट अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वो निश्चित बात है वो ज़्यादा दिन तक रन नहीं कर सकता है। इसलिए होना क्या चाहिए, जितने भी चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको एडॉप्ट करना। तो ये निश्चित बात है हमारा मैनेजमेंट सिखाता है कि जो भी चीज़ नई चीज़ आ रही है उसके हिसाब से एडॉप्ट करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। और 4 पॉइंट जब मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था आपको, किसी भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव में रेम्युनरेशन बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट बताया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जॉब सिक्योरिटीज बताई थी। तो इस तरह से क्या है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीविंग करने में, प्राप्त करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है मैंने अभी बताया आपको पिछले इसमें ऑब्जेक्टिव में, कि मैनेजमेंट किसी भी एम्प्लॉय को सही समय पे उसकी रेम्युनरेशन उस चीज योग्यता के हिसाब से उसको रेम्युनरेशन देके, प्रॉफिट में हिस्सा देके और जॉब सिक्योरिटी देके उसकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जा सकता है। और लास्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट सोसाइटी कैसे करेगा मैनेजमेंट, वो आपको मैंने उसमें बताया था लास्ट वाले इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में, कि किसी भी सोशल ऑब्जेक्टिव में किसी भी सोसाइटी में मैनेजमेंट के द्वारा लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड हाई करके उनको एम्प्लॉयमेंट दे के और अन्य तरीके से उनको क्या किया जा सकता है, उनका डेवलप किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट किसी भी सोसाइटी के जो डेवलपमेंट में अगर हेल्प करेगा तो वहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 पॉइंट हमारे कौन कौन से, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कि मैनेजमेंट एक अचीविंग क्या करता है, सहायता करता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन
अचीविंग ग्रुप गोल्स, दूसरा जो मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी, थर्ड यहाँ मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ वन इज द मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और लास्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इस तरह से हम मैनेजमेंट का जो पूरा टॉपिक है हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम CBSE में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू।